बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेशेदार हलीम लेकर आई हूँ, जो कि हम बहुत ही कम गोश्त में बहुत ही रेशेदार तैयार करेंगे। बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा और मैं आप लोगों को वो सारी ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको इसको घुटाई में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और बहुत आराम से आपका कम घुटाई में ही रेशेदार हलीम रेडी होगा। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, एक एक स्टेप फॉलो करना है। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है हलीम की, जो एक टिपिकल टेस्ट होता है हलीम का, रेशेदार हलीम का। आज मैं वो हलीम आप लोगों को रेडी करना बताऊंगी। इस हलीम की ख़ास बात ये भी है कि हम इसको बहुत कम बजट में ही बहुत अच्छा सा रेडी करेंगे और बहुत ज़बरदस्त होगा ये वाला हलीम। इसमें कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, ना कोई इतनी ज़्यादा मेहनत है। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 3 तरह की दालें ली हैं, जौ, गेहूँ, चने की दाल। क्योंकि हम हलीम तैयार कर रहे हैं जिसमें हम सारी दालें डालते हैं, उसको हम खिचड़ा कहते हैं या दलीम कहा जाता है उसको। लेकिन आज हम टिपिकल हलीम बना रहे हैं जो ओरिजिनल जायके वाला हलीम होता है। तो इसमें मैंने 3 तरह की दालें ली हैं। 1 पाव मैंने जौ लिया है, 1 पाव गेहूँ लिया है और 1 पाव मैंने चने की दाल ली है। तकरीबन हमारी दालों का रेशो 1 किलो के करीब है। फिर हमने पतीली में पानी गर्म कर लिया है। पानी गर्म करने के बाद मैंने तमाम जो रात भर भीगी हुई दालें हैं, जो कि अच्छी खासी डबल क्वांटिटी में हो गई हैं, भीगने के बाद वो मैं इस पानी में डाल दूंगी। चूँकि दालें हमारी जो है वो तकरीबन पूरी रात की भीगी हुई हैं, इसलिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ही लगेगा इनको गलने में। अच्छा, दाल उबलने के साथ ही मैं 2 खाने के चम्मच भर के हल्दी शामिल कर दूंगी इसके अंदर और 4-5 टुकड़े मैं अदरक के इसमें साबुत शामिल कर दूंगी। और मैं तकरीबन 2 ऑयल के कप इसमें शामिल करूंगी दाल उबलने के साथ। इससे हमारी दालें बहुत जल्दी गल भी जाएंगी और इसमें बहुत अच्छा सा लेस बनेगा दालों में। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग अपना हलीम चढ़ाइएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत जायकेदार बनेगा। बिल्कुल टिपिकल ओरिजिनल हलीम की रेसिपी है ये। यहाँ मेरे पास 1 किलो से कम का बोटा है। मैंने इसको बोटियों में कन्वर्ट नहीं करवाया था कसाई से। मैंने पूरा 1 किलो से कम है ये बोटा, तकरीबन 3 पाव के करीब बोटा है। मैंने साबुत ही ऐसे ही ले लिया था। अच्छा, अब मैं इसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट करूँगी। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारा गोश्त बहुत जल्दी गल भी जाएगा और हमारे रेशे भी नहीं टूटेंगे, ज़्यादा घुटाई में मेहनत भी नहीं लगेगी। इस तरह से लंबे लंबे रेशे करने के बाद हम अपना गोश्त का कोरमा रेडी करेंगे। कोरमे के लिए मैंने 2 बड़ी प्याज ली है, 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं, 5 से 6 अदरक के टुकड़े लिए हैं, 2 खाने के चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, नमक हस्बे जायका लिया है। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इनको रफली बस काट के हम गोश्त में शामिल कर देंगे, क्योंकि ये सब गोश्त के साथ ही गल जाएंगी, इसलिए इनको काटने में मेहनत नहीं कीजिएगा। हमने यहाँ पतीली ले ली है, यहाँ पे हमने जो गोश्त था हम इसमें वो शामिल कर देंगे और ये तमाम जो भी मसाले जो हमने लिए हैं ये सब शामिल करके, और दाल का ही जो पानी, जो उबलती हुई दाल का पानी है, 2 से 3 ग्लास वो डाल के हम गोश्त का कोरमा तैयार करने के लिए रख देंगे। गोश्त के कोरमा तैयार होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में हमारा गोश्त अच्छा सा रेडी भी हो जाएगा और बिल्कुल रेशे इसके अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमने गोश्त को लंबाई में काट कर डाला है। कोरमा रेडी करते वक्त भी मैंने 1 कप भर के ऑयल इसमें शामिल किया है। बस हम इसको 2.5 से 3 घंटे ढक के हल्की आंच पे गलने के लिए गोश्त को रख देंगे। 2.5 से 3 घंटे में हमारा कोरमा बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। फिर हम इसमें घोटा लगा लेंगे। यहाँ देखिए हमारी दालें भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हैं और हमें घोटा लगाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दालें पूरी रात की भीगी हुई थी। तो बस इसमें थोड़ा ही घोटा लगेगा। माशाल्लाह आपको खुद नज़र आ रहा है कि अच्छी खासी मैश हो चुकी हैं दालें, तो लिहाजा हमें इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है इनको घोटा लगाने में। उधर हमारा गोश्त भी तकरीबन जो है वो देखें 2.5 से 3 घंटे में अच्छा खासा मैश हो चुका है और रेशे हमने कर दिए थे, तो ये देखें बिल्कुल अलग अलग रेशे हो गए हैं इसके। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक एक बोटी निकाल के आप पूंडी में इसको थोड़ा सा मैश कर लें, फिर वापस सालन में मिला दीजिए, तो इससे आप आसानी से मैश हो जाता है। ये देखिए बस इसमें घोटा लगाएंगे और अच्छी तरह से हमारा जो कोरमा है वो बिल्कुल घुट गया है। बस हम ये कोरमा जो है हम अपनी दालों में शामिल कर देंगे और दाल और कोरमे को मिक्स कर देंगे। तकरीबन हमारा हलीम रेडी है और आप देख सकते हैं हलीम का कलर कितना ज़बरदस्त आया और कोरमे का कलर कितना ज़बरदस्त है। नमक मिर्च आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है हलीम की और बहुत आसानी से तैयार होने वाला, कम बजट में तैयार हो जाता है हमारा हलीम और ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते और टेस्ट इसका लाजवाब होता है। जैसे हमारा ओरिजिनल जो हलीम का टेस्ट होता है
बहुत लाजवाब होता है। और रेशे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके हलीम के जो रेशे हैं, बिल्कुल जिस तरह रेशेदार हलीम बनता है, ये बिल्कुल वैसे ही तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे हलीम के रेशे कितने ज़बरदस्त बने हैं और बहुत रेशेदार हलीम बना है ये। बस इस पोजीशन पे हम घुटाई लगा लेंगे। यहाँ मैंने अपने मियाँ की हेल्प ली थी घुटाई लगाने में। ज़रा अच्छे घोटा लग जाता है, किसी मर्द के हाथ का घोटा लग जाए हलीम में तो आप ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त हलीम बना है और रेशे देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं हलीम के। इतना ज़बरदस्त तो बाज़ार में भी नहीं मिलता है, इतना ज़बरदस्त हलीम बना है ये। और ये देखें यहाँ मैंने पुदीना इसमें डाला है। इस पोजीशन में घुटाई के दौरान मैंने थोड़ा पुदीना इस्तेमाल किया है। पुदीने से हलीम की खुशबू बहुत मज़े की आती है। फिर इसमें मैंने तड़का लगाया है। मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है, इसको मैंने अच्छा सुनहरी ब्राउन कर लिया है। और जब हमारी प्याज अच्छी सुनहरी ब्राउन हो जाएगी तो मैंने भर के 1 चाय का चम्मच गरम मसाला इसमें शामिल किया है तड़के के तेल में ही। और फिर ये वाला तड़का मैं हलीम में लगाऊंगी। गरम मसाला तेल में शामिल करने से इसकी खुशबू और दोबाला हो जाती है और बहुत मज़ा आता है हलीम का। फिर इसको अदरक, हरी मिर्चें, लेमन और इसी तरह से तली हुई प्याज के साथ आप इसको सर्व करें और इन्जॉय करें हलीम को। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये हलीम की रेसिपी ज़रूर समझ में आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।